वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे कि पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से आप डिग्री या माइग्रेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आप हेमचंद यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन और डिग्री कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। चाहे वो कोई भी कोर्स का हो, चाहे वो डिग्री कोर्स हो, डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका माइग्रेशन हो, इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, टाइप कर लेंगे। मैं ये टेप हटा देता हूँ। यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे PRSU ऑनलाइन करके, या एक और आप टाइप कर सकते हैं PRSUUNIV.in पर आप जाकर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ इन कीजिएगा, इतना ही आप एंटर कीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ www.prsunIV.in पर आएंगे, तो इसको ओपन कर लेंगे आप। तो ये टैब मैं हटा दे रहा हूँ और हम PRSUUNIV.in करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पर आपको लेके आएंगे। तो यहाँ पर आप शो कर रहा है, आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन लॉगिन, मार्क्स एंट्री लॉगिन, कॉलेज सेंटर लॉगिन, एडमिशन लॉगिन, क्वेश्चन पेपर एग्जाम। तो ये सारी चीजें आपको शो करेंगे। तो इन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे अपडेटेड नॉलेजेबल जो वीडियो है वो आप तक पहुंचते रहे, आप तक जाते रहे। चलिए एग्जामिनेशन लॉगिन के बारे में हम देख लेते हैं कि आपको कहाँ पर क्लिक करना है। एग्जामिनेशन लॉगिन पर क्लिक करिएगा। एग्जामिनेशन लॉगिन क्लिक करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर मांगा जाएगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड, मैंने एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड मैंने बनाया हुआ है अपना, तो मैं वो कर लेता हूँ। आप जो भी, आप जब भी पढ़े होंगे आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। नहीं तो फॉरगेट के लिए भी ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने 2 साल 3 साल पहले आपने पढ़ के छोड़ दिए हैं तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। मैं इस ऑप्शन के लिए आपको बता दूं, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर फुल नेम डालेंगे। फुल नेम यहाँ पर मिनिमम एंटर 4 कैरेक्टर कहा गया है। तो आपका नाम सपोज रोहन है, तो रोहन का पूरा लिख दीजिएगा, यहाँ पे रोहन कर लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप का यहाँ 4 कैरेक्टर कहा गया है। यहाँ पर मोबाइल नंबर कहा गया है। ठीक, तो आपने ये करने के बाद क्या करेंगे, सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करने लग जाता है। तो ये कर लीजिएगा। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करता हूँ। चलिए, मैंने ये यूजर नेम एक मैंने बना लिया था। ये मैंने एंटर कर दिया अपना यूजर नेम पासवर्ड। तो देखते हैं आगे कैसा इंटरफेस हमको शो करता है। ये हमको रिक्वेस्ट फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट, ऑनलाइन डिग्री एप्लीकेशन, माइग्रेशन, सेमेस्टर एग्जाम, सेमेस्टर एडमिशन कार्ड, तो ये आपको शो करने लगेगा इतना सारा। या तो एनुअल का जब एग्जाम, एनुअल का जब एग्जाम फॉर्म का आता है तो एनुअल का दिखाने लग जाता है, सेमेस्टर का रहता है तो सेमेस्टर का दिखाने लगता है। तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। जो तीनों जो है, आप डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन डिग्री और माइग्रेशन। तो हम रविशंकर के और जो हेमचंद है उसके बारे में बात करने वाले। हेमचंद यूनिवर्सिटी है, वहां से हम माइग्रेशन डिग्री कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर डिग्री के लिए आप देखिएगा, ऑनलाइन डिग्री एप्लीकेशन के लिए आप क्या क्या आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स आपको देना पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिग्री के लिए, तो डिग्री के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सारी डिटेल्स देने होंगे। जैसे आपने यहाँ पर ओरिजिनल डिग्री चाहिए आपको, या प्रोविजनल डिग्री चाहिए, डुप्लीकेट डिग्री चाहिए, रिवाइज डिग्री चाहिए, PhD डिग्री, यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है। तो आप क्या करेंगे, डिग्री सेलेक्ट डिग्री टाइप लिखा है तो आप ओरिजिनल डिग्री लिख लीजिएगा, ओरिजिनल डिग्री कर लीजिएगा। अगर आप प्रोविजनल डिग्री चाहते हैं तो प्रोविजनल भी आप ले सकते हैं। तो ओरिजिनल डिग्री यहाँ पर कर लीजिएगा। एग्जाम रोल नंबर यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा। सपोज आपका एग्जाम रोल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 जो भी हो, आपने क्या कर दिया, टाइप कर दिया। ये हो गया हमारा रोल नंबर। नेक्स्ट रहेगा कैंडिडेट का नाम, आपका नाम लिख दीजिएगा XYZ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद कैंडिडेट नेम यहाँ पर, और कैंडिडेट नेम हिंदी में तो XYZ का ही लिख देते हैं, XYZ। अगर यहाँ पर हिंदी में कहा गया है तो आप क्या करना होगा, आपको हिंदी फॉन्ट यहाँ पर होना चाहिए आपके पास। तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आप
कर सकते हैं एक्स वाई, ये गूगल उसका बता रहा है हमें एक्स वाई जेड का। गूगल हिंदी इनपुट है ना, एक्स वाई और जेड। चलिए ये हो गया, हमने टाइप कर लिया। फादर्स नेम आप डाल दीजिएगा एक्स वाई, सॉरी ये आप कर लीजिएगा फादर्स नेम। मदर्स नेम के लिए आपको इंग्लिश में ही करना है तो आप इंग्लिश कर लीजिएगा। एक्स वाई जेड वन या एक्स वाई जेड ए कर लीजिएगा। मदर्स नेम एक्स वाई जेड बी कर लीजिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद ये आपको एग्जिट डालने हैं, जो जैसा कि आपके मार्कशीट में एंट्री है उसी टाइप का आपको क्या करना है, जैसा कि आपकी मार्कशीट प्रिंट है ना उसी टाइप का आपको क्या करना है यहाँ पर फिल करना है। कम्युनिटी डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, आप देख लीजिएगा। कम्युनिटी डिवीजन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप तीनों ईयर का आप क्या कर लीजिएगा, तीनों ईयर का आप निकाल लीजिएगा। फर्स्ट डिवीजन बनता है, सेकंड डिवीजन बना है, थर्ड डिवीजन बना है, आप डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ सेकंड डिवीजन डाल दिया, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर कुछ भी आप डाल दीजिए जो आपके मार्कशीट में आपके है। या जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट रहते हैं, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट रहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है ना, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। और रेगुलर वाले आप क्या करेंगे, एक्स एक्स 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया, इस टाइप का आप डाल सकते हैं। चलिए कोर्स नेम आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो वो आप कैपिटल लेटर में डाल दीजिएगा। चलिए सेलेक्ट एग्जाम ईयर, तो आपका जो है एग्जाम ईयर लास्ट ईयर जो रहा फाइनल का, जैसे पीए अपने एमएससी किए हुए फाइनल ईयर या बीएससी किए हुए, तो उसका आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। अब उसके बाद क्या कहा गया है, रीजन फॉर अर्जेंसी या अर्जेंट कहा गया है। इफ अर्जेंट तो रीजन बता दीजिएगा आपकी, फॉर जॉब वगैरह के लिए बोल सकते हैं, या फॉर फ्यूचर स्टडीज करके लिख सकते हैं। यहाँ पर रीजन आप दे सकते हैं इस टाइप का, जो भी आपका रीजन है, जेन्युइन रीजन है, वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करने के लिए कहा गया है, यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, फोटो अपलोड कर लेंगे। तो चलिए हम फोटो अपलोड करते हैं हमारा। चलिए मैं एक ऐसी फोटो मैंने अपलोड कर लिया हूँ। यहाँ पर 50 केबी का होना चाहिए जो भी आप फोटो। चलिए मैं एक फोटो देख लेता हूँ जो 50 केबी के आसपास का हो, उस टाइप का फोटो मैं देख लेता हूँ। चलिए मैंने अपना फोटो यहाँ पर डाल दिया है, फोटो डालिएगा। उसके बाद आपको एड्रेस आपको टाइप कर देने हैं। एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे, पिन नंबर आप डाल दीजिएगा, जो भी आपका पिन नंबर है, डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे। फिर आप जो आपका अगर यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर एक ही है तो आप दोनों को यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। सेम है तो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। क्या करिएगा, यहाँ पर मंथ ईयर, आपके हाई स्कूल का मंथ और ईयर आप टाइप कर लीजिएगा। हाई स्कूल का जो पासिंग मंथ है और ईयर है आपके सर्टिफिकेट में लिखा होता है, आप देख लीजिएगा। रोल नंबर यहाँ पर टाइप करने हैं। उसके बाद आपके रिजल्ट, यहाँ मार्क्स या रिजल्ट तो दोनों लिखा हुआ है। यहाँ पर रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं आप, पास लिख सकते हैं, और मार्क्स ऑब्लिक मार्क्स लिखा है तो मार्क्स भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन। उसके बाद आपको अटैचमेंट करने हैं यहाँ पर। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे वो लगभग 150 से 200 एमबी के आसपास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप उसी को बना लीजिएगा। तो हमारा कोई ऐसा प्रोसेस ज्यादा कुछ नहीं रहता है ये करने के बाद। अब उसके बाद हमारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर का करेंगे। और अगर हम पीजी का लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, ये थर्ड ईयर तक तो डालेंगे। उसके बाद हम किसका करेंगे, पीजी का हम डालेंगे। तो डायरेक्ट पीजी का लेना चाहते हैं तो आप दो तक भी डाल सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। डिलीवरी मोड यहाँ पर कहा गया है तो सेलेक्ट फॉर कलेक्ट बाय पोस्ट। और यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा है दिस ऑप्शन विल चार्ज एडिशनल 50 रुपीज। किस लिए उसको भी बताऊंगा मैं। अर्जेंट डिग्री चार्जेस यहाँ पर 700 रुपीज। तो ये चेक फॉर अर्जेंट, और ये क्या है, सेलेक्ट फॉर कलेक्ट बाय पोस्ट। तो दो चीजें यहाँ पर कहा गया है। एक चेक फॉर अर्जेंट में चाहिए तो आपको 700 रुपये लगेंगे, और यहाँ पर आपको पोस्ट में चाहिए होगा
तो क्या कितना लगेगा यहाँ पर 50 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये हो गया आपका, और उसके बाद ये फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर नाम, अप्लाइड डिग्री, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो करने लगेगा, और यहीं पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के बाद क्या होगा, आप उसको लेकर अगर अर्जेंट है, आपको अर्जेंट है तो आप यूनिवर्सिटी जाएंगे लेकर उसे, उस प्रिंट को, नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी जो है आपको क्या करेंगे, आपके पोस्टल एड्रेस पर आपको सेंड करेंगे। तो ये तो हो गया डिग्री के लिए। और ये कहाँ के लिए, रविशंकर का है ये। सेम आपको प्रोसेस करना है, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। यहाँ पर आप हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का क्या करेंगे, मंथ ईयर डालेंगे, उसके बाद फर्स्ट ईयर का आप डालेंगे, सेकेंड ईयर का डालेंगे, फाइनल ईयर का डालेंगे, अगर आप करते हैं तो, है ना। और आप अगर क्या करते हैं, अपना बीएड के लिए अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं बीएड का, या आप एमए का लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोर्स नेम आप जरूर डालिएगा कि किसका आप लेना चाह रहे हैं। तो बीएड का लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्चुअली में मुझे बीएड के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि सर आप बीएड के जो डिग्री है वो ओरिजिनल डिग्री हो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा हुआ था। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप बीएड यहाँ पर करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना डिटेल डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपके जो भी डिवीजन है वो भी आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो पिक्चर है वो अपलोड करेंगे। तो पिक्चर अपलोड का मैंने आप बता दिया फॉर्मेट की, कम से कम 150 से 200 के आसपास अपना क्या किस में रखना है, केबी में रखना है, तभी वो क्या करेगा, इसको लेगा। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, डिग्री के लिए। चलिए हम बात कर लेते हैं, माइग्रेशन के लिए बात कर लेते हैं। तो डिग्री आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई करने के बाद आप डायरेक्ट जाकर भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जैसे कहना चाहिए कि आपको बाय पोस्ट ये रिसीव हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, अपना डिग्री ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, करते हैं माइग्रेशन के लिए। माइग्रेशन के लिए आप माइग्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। माइग्रेशन पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको कैंडिडेट का आपको नाम टाइप करना है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम टाइप करने के बाद आपको फादर्स नेम टाइप करना है। तो यहाँ पर भी मैंने डाल देता हूँ। स्टूडेंट टाइप आप रेगुलर रहते तो रेगुलर डालने हैं, आपको नॉन कॉलेज है तो नॉन कॉलेज डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैंने रेगुलर रखा है। लास्ट ईयर अपीयर्ड, सपोज मैंने 2020 में पास किया। डिजायर यूनिवर्सिटी PRSU, डिजायर स्टडी नेम बीएड या बीए या बीएससी। लास्ट अपीयर्ड रोल नंबर यहां पर टाइप कर दीजिएगा, रोल नंबर। लास्ट अपीयर्ड एनरोलमेंट नंबर। एड्रेस लाइन आपका डाल दीजिएगा, यहाँ पर पिन नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है ऑटोमेटिक ले लेगा पिन नंबर डालने के बाद। आप फिर इन केस आप अनफेयर मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको आप फिल नहीं करेंगे, इसको फिल नहीं करेंगे। इसको फिल करेंगे मतलब आपने कोई नकल प्रकरण रहा होगा तो उसके बारे में यह बताता है, तो ये चीजें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम ऑफ एग्जाम लिखना है। तो नेम ऑफ एग्जाम क्या है हमारा, बीएससी। चलिए रोल नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देने हैं जो आपने यहाँ पर लिखे होंगे। तो यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर भी लिख सकते हैं आप, बीएससी सेकेंड ईयर भी लिख सकते हैं, बीएससी फाइनल ईयर का भी डाल सकते हैं। दोनों तीनों ऑप्शन है, दोनों तरह से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, बीएससी फाइनल ईयर बस का दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर रोल नंबर डाल दीजिएगा आपने जो यहाँ ऊपर में डाला होगा, जो भी रोल नंबर होगा आपका, तो वही रोल नंबर आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर डाल लीजिएगा। 8 तक मैंने डाले है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर आपने क्या डाला है, वही यहाँ पर भी डालने हैं, ठीक है। चलिए सिलेक्ट मंथ, तो अगर आपका सेमेस्टर है तो सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है एक तो दिसंबर जनवरी में होता है, और एक जो होता है मई जून में होता है। तो वही डालिएगा मई जून अगर आप सेमेस्टर सिस्टम है तो। और ये बीएससी जो कोर्स है वो ईयरली है, तो ईयरली अप्रैल मई में होता है, तो आप अप्रैल या मई डाल सकते हैं।
और ईयर मैंने 2020 बताया यहाँ पर, तो ये 2020 डाल दीजिएगा। रिजल्ट जो है पास है। चलिए डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन कर दीजिएगा। और यहाँ पर अटैचमेंट आपको क्या करना है, एक अटैचमेंट करने हैं आपके डॉक्यूमेंट्स जो है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, यहाँ पर अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं तो कैसा होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट्स जो है। मैं एक आध डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अगर होगा तो मैं देखता हूँ। तो मेरे पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो मैं 200 केबी के आसपास का मैं डॉक्यूमेंट में देख लेता हूँ, अगर ये आ जाए तो ये अगर ले ले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ पर शो करने लगेगा ईयर एरर। चलिए देखिएगा यहाँ पर ले लिया है ये, तो ले लिया। यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, ठीक है, दो ऑप्शन है यहाँ पर आपके। सिलेक्ट फॉर कलेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आप अगर डायरेक्ट जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी जाकर लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। और नहीं तो आप सेलेक्ट फॉर कलेक्ट बाई पोस्ट, तो यहाँ पर अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको 50 रुपीज जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे पोस्ट के लिए। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के जब करते हैं तो पोस्ट के माध्यम से आपको ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, माइग्रेशन है, वो प्राप्त होगा। और यहाँ पर जब करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से प्राप्त होगा। ये जो पोस्ट से जो आपको प्राप्त होने वाली जो 15 से 1 महीना के आसपास, 15 दिन से 1 महीना के आसपास में पहुंचेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी से आप जाकर लेना चाहते हैं तो आपको, आज आप अप्लाई करते हैं, 2 से 3 दिन में आपको क्या हो जाएगा, उसका प्रिंट लेके आप जाते हैं तो यहाँ वहां पर आपको आपका माइग्रेशन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है, सबमिट करेंगे। तो सबमिट कर दिया मैंने। सबमिट करने के बाद देख लीजिएगा यहाँ पर गो टू पेमेंट, यहाँ पर आ गया XYZ नेम रोल नंबर। तो गो टू पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद ये जो स्टेट एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है वो पेंडिंग दिखाएगा, ठीक है। अब गो टू पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद भी आप जब प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रिंट यहाँ पर ऑप्शन आएगा, प्रिंट नहीं होगा। आप क्या कर लीजिएगा, लॉग आउट करिएगा। लॉग आउट करने के बाद आप प्रिंट कीजिएगा तो आपको प्रिंट यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो रहा, आप पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से आप चाहे डिग्री लेना चाहते हो, चाहे माइग्रेशन लेना चाहते हो, उसका प्रोसेस यही है। और आप अगर हेमचंद से आप अपना डिग्री और माइग्रेशन लेना चाहते हैं तो हेमचंद में अभी भी जो आपका माइग्रेशन है वो ऑफलाइन आप प्राप्त कर सकते हैं। डिग्री के लिए भी ऑफलाइन आप आवेदन दे सकते हैं। तो ये रहा आपका संपूर्ण जानकारी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जो अपडेट है वो बाकी तक पहुंच सके। धन्यवाद।